झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भेजी। सूत्रों के हवाले से खबर, सदस्यता रद्द करने की सिफारिश। वहीं राज्यपाल को भेजी गई रिपोर्ट, सोरेन पर पट्टे पर खदान अपने और परिजनों के नाम पर रखने का आरोप है। राज्यपाल सुना सकते हैं कभी भी फैसला। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत कोई भी विधायक या फिर सांसद नहीं ले सकता लाभ का पद। कई सांसदों को देना पड़ा था इस मामले में इस्तीफा। वहीं दिल्ली से रांची पहुंचे राज्यपाल, ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। उधर जम्मू कश्मीर पर आज गृह मंत्रालय में अहम बैठक, अमित शाह करेंगे उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। इस केस में सभी 11 आरोपी भी होंगे पार्टी। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, रिहाई के खिलाफ दायर हुई है याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम देखेंगे दोषी माफी के हकदार हैं या नहीं। इस बानो केस में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 2 हफ्ते बाद सुनवाई। पीएम की सुरक्षा में पंजाब में सेंध के केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रिपोर्ट में पाया गया कुछ अधिकारियों ने चूक की थी। वही कमेटी ने पीएम सुरक्षा पर कई सुझाव भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट केंद्र को भेजेंगे। जबकि शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर संकट नहीं। विधायकों की बैठक में 53 विधायक आए। राजघाट जाकर आम आदमी पार्टी विधायकों ने प्रार्थना की। पार्टी को था डर, कहीं उनके कुछ विधायक पाला ना बदल लें। आम आदमी पार्टी के कुल 62 विधायक हैं। 7 विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। आपका आरोप हो रही खरीद फरोख्त। अरविंद केजरीवाल सीएम 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मनीष सिसोदिया भी लगा चुके हैं आरोप, मुझे बीजेपी में आने का ऑफर मिला। भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार तरीके से किया खंडन, कहा आप में तोड़फोड़ की बात निराधार है। राजघाट के शुद्धिकरण के लिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। वहीं राजू श्रीवास्तव की हालत में कई दिन के बाद सुधार, होश उनको आया है। भूपेंद्र सिंह होंगे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। फिलहाल योगी सरकार में मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह। झारखंड खनन केस में गिरफ्तार प्रेम प्रकाश की मेडिकल जांच, कल घर से मिली थी AK-47 राइफल। वहीं महाराष्ट्र में फिर से तकरार, शिंदे कैंप के विधायकों का उद्धव ठाकरे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में शराब नीति का बीजेपी ने किया विरोध, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। टी राजा सिंह के बयान के खिलाफ हैदराबाद में फिर से हिंसा, जमकर पथराव। पुलिस पर लोगों को पथराव, पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। वहीं पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर जमकर सख्ती बरती है। घर में घुसकर लोगों की पिटाई हुई। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस की चेतावनी, प्रदर्शन पर होगी सख्ती। वहीं राजा सिंह ने कहा, मेरी गिरफ्तारी की हो रही है साजिश। बीती रात भी हैदराबाद की गलियों में लगे सरतन से जुदा के नारे। टी राजा के खिलाफ जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। ओवैसी ने कहा, दोबारा हो गिरफ्तारी। वहीं ओवैसी ने कहा, हैदराबाद का माहौल खराब करना चाहती है बीजेपी, दंगे फैलाने की साजिश। ओवैसी का आरोप, गणेश चतुर्थी और त्योहारी सीजन में खलल डालना चाहता है आरएसएस। घायल आतंकी तबराक हुसैन को खून देकर इंडियन आर्मी के जवानों ने बचाई उसकी जिंदगी। आतंकी तबराक ने कहा, पाकिस्तानी सेना के कर्नल ने सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए 30,000 रुपए दिए थे। वहीं 2016 में भी आतंकी तबराक को उसके भाई के साथ सेना ने गिरफ्तार किया था। मानवीय आधार पर 2017 में उसे रिहा कर दिया गया था। तंजीम से जुड़े हुए हो? ISI ने भेजा। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराया जाएगा। 3500 किलो विस्फोटक होगा इस्तेमाल। 32 मंजिला टावर को गिराने में लगेंगे सिर्फ 12 सेकेंड। सेक्टर 93 में बने हैं अवैध टावर। डेमोलेशन टीम कर रही है तैयारी। दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हैं। वहीं नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने किया टावर का दौरा, ढहाने का पूरा इंतजाम देखा।
जानवरों के हकों के लिए काम करने वाले संगठन ने कहा पूरी तरह सुनिश्चित हो कि टावर में कोई आवारा कुत्ता भी ना हो। हाथरस में वाहन पलटा, एक लड़की की मौत, 21 लोग जख्मी। वहीं कैमूर में बिजली विभाग के 3 अधिकारी भेजे गए जेल, वकील को गलत बिल भेजा, विरोध करने पर बदतमीजी की थी। ताजमहल के टिकट अब ऑनलाइन मिल सकेंगे, खत्म होगी टिकट काउंटर की व्यवस्था, अव्यवस्था रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं ये कदम। दिल्ली में रोहिणी डीपीएस स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी को लेकर खफा हैं पेरेंट्स। उधर सांबा में बीएसएफ ने नाकाम की घुसपैठ की एक और कोशिश, एक घुसपैठिए को गोली मारी। सोनाली फोगाट की मौत पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, घटना की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। सावंत ने कहा डीजीपी खुद कर रहे हैं केस की मॉनिटरिंग, केस के हर पहलू को खंगाल रही है पुलिस। जबकि सोनाली के भाई की मांग केस की सीबीआई जांच हो। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 3 महीने बाद रेस्क्यू टीम ने बरामद किया एक पर्वतारोही का शव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 200 पुलिसकर्मियों की क्षमता वाले आदर्श बहुमंजिला बैरक का उद्घाटन किया है, वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए हैं। इस बीच प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ के हालात हैं, तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से हजारों लोग परेशान हैं। इटावा में चंबल नदी ने किया विकराल रूप धारण, गांव के बस्तियों घरों में घुसा पानी, गलियों में चलने लगी नाव। जबकि उदयपुर में नहीं सुधरे हालात, शहर में घुसा नदी का पानी। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश, नहीं टला खतरा, येलो अलर्ट जारी है। पुरी में बारिश का दौर जारी, लेकिन घटने लगा नदियों का जलस्तर। भोपाल में बाढ़ में डूबे क्रूज को निकालने का काम जारी है, बड़ी लेक में डूबा था ये क्रूज। भरूच बाढ़ से हालात खराब हैं, लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं नाले को पार। पुलिस मौके पर खतरा ले रहे लोगों को रोका, हो सकती है शिकायत दर्ज। उधर हमीरपुर में यमुना और बेतवा में भीषण बाढ़ से कई गांव बाढ़ की चपेट में है, बस्तियों में घुस चुका है पानी। धौलपुर में चंबल का लिवर रिकॉर्ड स्तर पर अब तक के इतिहास का यह सबसे अधिक जलस्तर है। चंबल नदी में बाढ़ से ग्रामीण अंचल का जनजीवन अस्त व्यस्त है।